अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई। इसका हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ। सेकंड चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम इसके ये जो मरूज़ी कसीरुल इंतहाबी सवालात और चार्ट में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये हम सोल्व करते हैं। तो हमारे पास कसीरुल इंतहाबी सवालात देखें तो हमारे पास क्या है जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की मिसाल है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की हमारे पास मिसाल क्या है? साउंड वेव, रोशनी की वेव, रेडियो वेव्स, पानी की वेव। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है? साउंड वेव। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, साउंड वेव। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास है साउंड पैदा होने वाली जिस्म से आप तक कैसे पहुंचती है। साउंड जो हमारे पास पैदा होती है वो आपके जिस्म तक कैसे पहुंचती है? मीन हमारे पास हवा के दबाव में तब्दीली की वजह से, तार या डोरी की वाइब्रेशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बदौलत, इंफ्रारेड रेडियो वेव्स की बदौलत। मीन हमारे पास ये पहला जो हमारे पास है ये करेक्ट ऑप्शन है, हवा के दबाव में तब्दीली की वजह से। साउंड एनर्जी की कौन सी किस्म है? ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, थर्मल है या केमिकल। ये हमारे पास है मैकेनिकल। खला में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साउंड वेव खला में बहुत ऐसा सफ़र करती है, साउंड वेव खला में बहुत तेज़ सफ़र करती है, साउंड वेव खला में सफ़र नहीं करती। तो ये हमारे पास इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा? जी वाला, साउंड वेव खला में सफ़र नहीं करती। उसके बाद हमारे पास है साउंड की लाउडनेस का इन्हिसार ज़्यादातर किस पर होता है? साउंड का लाउडनेस का इन्हिसार हमारे पास ज़्यादातर किस पर होता है? एम्पलीट्यूड पर होता है। साउंड की लाउडनेस का इन्हिसार आम तौर पर फ्रीक्वेंसी पीरियड वेवलेंथ दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास किस पर होता है? एम्पलीट्यूड पर होता है। एक आम आदमी के लिए काबिल समात साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद क्या है? ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये अच्छी तरह से कर लेना आप लोग। ये हमारे पास है अलिफ में देखें तो हमारे पास 10 हर्ट्ज़ से लेकर 10 के से मुराद होता है 1000 हर्ट्ज़, 10,000 हर्ट्ज़, और या 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक, 25 हर्ट्ज़ से लेकर 25,000 हर्ट्ज़ और 30 हर्ट्ज़ से लेकर 30,000 हर्ट्ज़। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक। उसके बाद हमारे पास है जब साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो मदरज झैल में से कौन सी मिकदार कम होती है? वेवलेंथ, पीरियड, एम्पलीट्यूड, सिर्फ 3 या सिर्फ 1 और 2। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1 और 2। मीन वेवलेंथ भी कम हो जाती है और पीरियड भी हमारे पास कम हो जाता है। तो ये थे हमारे पास कसीरुल इंतहाबी सवालात। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं में से ही पेपर में पूछे जाते हैं, बाहर से बहुत कम आते हैं। आप लोगों ने ये अच्छी तरह से तैयार करने होते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों के एमसीक्यूज़ इधर से ही क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन सवालात का आधा। हमारे पास मुख्तसर सवालात हैं। पहला सवाल देखें तो हमारे पास ये बुक के ऊपर इसका आंसर दिया हुआ है, साउंड पैदा करने के लिए कौन सी लाजमी शराइत का होना ज़रूरी है? साउंड पैदा करने के लिए पेज नंबर 22 के ऊपर आए तो हमारे पास साउंड पैदा करने के लिए कौन सी चीज़ होनी थी? मेन हमारे पास साउंड के अंदर वाइब्रेशन हो तो हमारे पास तब साउंड पैदा होती थी। तो हमारे पास इसका आंसर देखें, ये हमारे पास इसका आंसर लिखा हुआ है पेज नंबर 22 के ऊपर। ये हमारे पास पेज नंबर 22 का है। ये हमारे पास इधर से इसका आंसर आएगा। हमारे पास साउंड वेव भी वाइब्रेटिंग अजसाम से पैदा होती है। अजसाम की वाइब्रेशन की वजह से इनके इर्द गिर्द हवा भी वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से हमारे कानों में साउंड का एहसास पैदा होता है। इधर से लेकर इधर तक लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है इसी तरह हमारी साउंड हमारे कान के वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन का नतीजा होता है। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने ये देना है, पहले इधर से लेके इधर तक, उसके बाद ये मिसाल बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने इधर से लेके इधर तक, ये हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद हमारे पास 11.2 वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, साउंड की स्पीड पर मीडियम किसी तरह असरअंदाज होती है? नेज़ा ये बताएं कि कौन से मीडियम में साउंड ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है? हवा, ठोस, अजसाम या माया? दलाइल से बताएं। तो ये हमारे पास पेज नंबर 30 के ऊपर देखें तो हमारे पास ये वजाहत के साथ हमने पढ़ा भी था, ये साउंड की स्पीड वाला टॉपिक। तो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास इधर से स्टार्ट होता है, साउंड वेव से इस मीडियम में से गुजर सकती है जिसके ज़रात वाइब्रेट कर सकते हैं। साउंड वीके में से नहीं गुजर सकती। तमाम साउंड की स्पीड का इन्हिसार मीडियम की न्यूयत पर होता है। आमतौर पर माया में साउंड की स्पीड गैसेस में साउंड की स्पीड से 15 गुना ज़्यादा होती है, जबकि ठोस अजसाम में साउंड की स्पीड गैसेस में साउंड की स्पीड से 15 गुना, इधर ऊपर 5 गुना ज़्यादा होती है, नीचे हमारे पास 15 गुना ज़्यादा होती है। हवा में साउंड की स्पीड का इन्हिसार मुख्तलिफ माहौलियाती अवामल मसलन टेम्परेचर, प्रेशर और नमी पर होता है। तो इधर से लेकर हमारे पास इधर तक शॉर्ट क्वेश्चन 2 का हमारे पास आंसर है पेज नंबर 30 के ऊपर।
आगे हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन थर्ड 11.3 वाला, सादा साउंड की मैकेनिकल नोइयत को आप एक सादा तजर्बे से कैसे साबित कर सकते हैं। ये पेज नंबर 23 के ऊपर इसका आंसर दिया हुआ। तो पेज नंबर 23 के ऊपर हमने एक बेल जार की मदद से ये हमने एक सादा तजर्बे की सरगर्मी में हमने किया था। तो ये आप लोगों ने इधर से लेके इधर तक में ये हमारे पास इसका आंसर होगा। एक बेल जार के एक सादा तजर्बे से साबित करते हैं कि बेल जार को वैक्यूम पंप के प्लेटफॉर्म पर रखा गया। एक इलेक्ट्रिक बल्ब को 2 तारों की मदद से बेल जार के अंदर लटका दें। इन तारों को एक बैटरी से जोड़ दें, घंटी बजना शुरू हो जाएगी जिसको आप बआसानी सुन सकते हैं। अब जार की हवा वैक्यूम पंप की मदद से खारिज कर दें। आप देखेंगे कि घंटी की साउंड मध्यम होना शुरू हो जाएगी और आखिरकार इतनी कम हो जाएगी कि साउंड सुनाई नहीं देगी। हालांकि बाहर से देखने पर अंदर घंटी बजना शुरू नज़र आएगी। ये हमारे पास एक वैक्यूम पंप होता था, ये हमारे पास एक बेल जार होता था, मीन जिसको हम मर्दबान कहते थे। तो मेरे पास वैक्यूम पंप लगा होता था, इसके ज़रिए हमने पावर सप्लाई के ज़रिए इसके अंदर हमने हवा भरी थी। अगर हम हवा को बाहर निकाल दें तो हवा एक हमारे पास क्या है, हवा एक हमारे पास मीडियम है। मीडियम के बगैर तो हमारे पास कोई भी चीज़ साउंड सुनाई नहीं दे सकती। साउंड बेसिकली हमारे पास क्या मैकेनिकल है, जिसको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो मीडियम हमारे पास हवा है, अगर हवा ही नहीं होगी तो हमारे पास आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होगी। आवाज़ हमारे लिए इसीलिए इसमें हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होगी, इसीलिए वो कहता है कि हमारे पास बाहर से घंटी बजना नज़र आएगी। अगर हम जार में हवा दोबारा दाखिल कर दें तो घंटी की साउंड दोबारा सुनाई देगी। इसी तजर्बे से हमने ये नतीजा अखज़ करते हैं कि साउंड की इशाअत के लिए किसी मटीरियल मीडियम की मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है। ये हमारे पास था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो ये उसका आंसर था। उसके बाद हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन 11.4 वाला, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में आप क्या जानते हैं। निज़ा साउंड वेव की लॉन्गिट्यूडिनल नोइयत की वजाहत करें। तो 24 के ऊपर इसका आंसर दिया हुआ है। ये हमारे पास 24 के ऊपर देखें तो हमारे पास ये है हमारे पास साउंड की लॉन्गिट्यूडिनल नोइयत। तो इसके बारे में हम क्या जानते हैं, पहले हम इसकी तारीफ़ देखें तो हमारे पास क्या है, हवा के मॉलिक्यूल्स की मोशन की सिमत वेव की सिमत के पैरेलल होती है, इसीलिए साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहलाती है। ये इसकी तारीफ़ देखिए लिखी हुई है। आगे आप लोग ये एक लाइन भी लिख सकते हैं। 2 मुसलसल कंप्रेशन रिफ्रैक्शन के दरमियानी फासले को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। इधर से लेकर इधर तक आप लोगों ने इसकी तारीफ़ करनी, उसने कहा इसकी वजाहत भी आप लोगों ने करनी। तो ऊपर से आपने इसके इधर से लेकर इधर तक हमारे पास इसकी सारी वजाहत है। इसमें से आप लोगों ने मेन पॉइंट आप लोगों ने ढूंढ के तो आप लोगों ने इधर से आप लोगों ने इसकी वजाहत ये आप लोगों ने फर्स्ट लेके ये पहली 4-5 लाइनें लिख दें तो ये हमारे पास काफ़ी है इसकी वजाहत के लिए। तो ये साथ में अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हो तो डायग्राम बना दे, अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम ना बनाए तो इसमें कोई इशू नहीं होता। ये हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो हमारे पास क्या है, साउंड वेव की एक शक्ल है, कम से कम 3 वजूहात बयान करके इस तस्वर की तस्दीक करें। तो हमारे पास ये बुक के ऊपर आंसर नहीं है, तो ये मैं आप लोगों को आंसर इसका दिखा देता हूँ। हमारे पास इसका आंसर है, ये देखें हमारे पास इसका आंसर इधर दिया हुआ है। हमारे पास साउंड वेव रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन जैसी खसूसियात का मुज़ाहिर करती हैं। आवाज़ भी इन खसूसियात का मुज़ाहिर करती हैं, इसीलिए आवाज़ भी एक वेव है। तो ये हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास आगे देखें तो हमारे पास दूसरे नंबर पर है, साउंड इंटरफेरेंस की खसूसियात का मुज़ाहिर करती है और इंटरफेरेंस वेव की एक खसूसियात है। आवाज़ एनर्जी को एक मीडियम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मुंतकिल करती है और ये खसूसियात भी ज़ाहिर करती है कि साउंड वेव एक शक्ल है। तो ये हमारे पास था 11.5 का आंसर। मीन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका आंसर था। उसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। हम जानते हैं कि वेव रिफ्लेक्शन डायफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के रुझान को अयां करती है। क्या साउंड भी इन खसूसियात को अयां करती है? इसका आप लोग आंसर हाँ में भी दे सकते हैं, लेकिन हमने शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी वजाहत के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो हमारे पास इसका आंसर इधर बुक के ऊपर एक पायलट के ऊपर हमारे पास क्या दिया हुआ है देखें तो हमारे पास क्या है, साउंड रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे रुझानात को अयां करती है। साउंड वेव जब एक मीडियम से गुजरती हुई दूसरे मीडियम की सतह पर टकराती तो वो पहले मीडियम में वापस लौट आती है। इस अमल का हम क्या कहते थे, इसका मतलब है साउंड वेव रिफ्लेक्शन की खसूसियात को अयां करती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास रिफ्रैक्शन था, वेव के एक मीडियम से किसी जाविये के साथ दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए हरकत की सिमत को तब्दील करने के अमल को वेव की रिफ्रैक्शन कहते हैं। साउंड वेव भी इन खसूसियात को अयां करती है। वेव की रुकावटों के बारीक किनारों के गिर्द मुड़ जाना या फैल जाने को वेव की डायफ्रैक्शन कहते हैं या डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो और साउंड वेव
साउंड वेव डिफ्रैक्शन की खसूसियात को अजा करती है। तो ये हमारे पास था 11.6 का आंसर। उसके बाद हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन 11.7। 11.7 हमारे पास बुक के ऊपर है साउंड की लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान फ़र्क देखें। तो हमारे पास पेज नंबर 27 के ऊपर देखें तो हमारे पास इसका आंसर दिया हुआ है। पेज नंबर 27 ये हमारे पास है साउंड की लाउडनेस। उसका सवाल में हमारे पास क्या था, साउंड की लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान फ़र्क। मीन हमने पहले साउंड की लाउडनेस की डेफिनेशन देखे, उसके बाद हमारे पास साउंड की इंटेंसिटी। साउंड की लाउडनेस की ये पेज नंबर 24 के ऊपर आंसर है इसका। साउंड की लाउडनेस हमारे पास क्या थी, साउंड की वो खसूसियत जिसकी वजह से हम बुलंद और मध्यम साउंड में फ़र्क कर सकें, लाउडनेस कहलाता है। ये हमारे पास था लाउडनेस की तारीफ, साउंड की लाउडनेस। उसके बाद उसने कहा कि हमारे पास इंटेंसिटी, साउंड की इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, साउंड की सिमत के अमूदन रखे हुए यूनिट एरिया से फी सेकंड मुंतकिल होने वाली एनर्जी साउंड की इंटेंसिटी कहलाती है। इसका आप लोगों ने साथ में यूनिट पे मेंशन कर देना है। यूनिट हमारे पास क्या है, वाट फी मरबा मीटर WM-2, ये हमारे पास इसका यूनिट है। उसके बाद इसका एक और आप लोगों ने इधर भी पेज नंबर 27 के ऊपर भी इसका फ़र्क लिखा हुआ है। साउंड की लाउडनेस साउंड की इंटेंसिटी के लॉगरिथम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमारे पास ये देखिए L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग आई के, और L को हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म कर हमारे पास क्या आता है K, तो लॉग आई आ जाएगा। यहाँ K एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है। तो इधर तक आप लोगों ने ये लास्ट पे ये भी हमारे पास फ़र्क है साउंड की लाउडनेस साउंड की इंटेंसिटी के दरमियान। तो ये इधर से लेकर इधर तक आप लोगों ने ये भी लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर हमारे पास है 11.8। साउंड की लाउडनेस का इन्हिसार किन अवामल पर होता है। ये पेज नंबर हमारे पास 24 और 25 के ऊपर है। ये हमारे पास है पेज नंबर 24। इसका इन्हिसार हमारे पास 3 फैक्टर के ऊपर होता था। मैंने आप लोगों को बताया था कि साउंड की लाउडनेस बहुत से अवामल पर मुनहसर होती है। मीन हमारे पास पहला हमारे पास है वाइब्रेटिंग जिस्म का एम्पलीट्यूड। ये आप लोगों ने इधर से लेके इधर तक ये पहली लाइन लिखनी है। साउंड की लाउडनेस वाइब्रेटिंग जिस्म के एम्पलीट्यूड के साथ बदल जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरे नंबर पर हमारे पास है वाइब्रेटिंग जिस्म का एरिया। वाइब्रेटिंग जिस्म का एरिया हमारे पास क्या था, साउंड की लाउडनेस वाइब्रेटिंग जिस्म के एरिया पर मुनहसर होती है। मुनहसर मीन हमारे पास डिपेंड करती है, अगर एरिया हमारे पास क्या एरिया बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ जाएगी, लाउडनेस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ जाएगी। इसके साथ क्या डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है। ऐसे ही हमारे पास वाइब्रेटिंग जिससे एम्पलीट्यूड भी लाउडनेस के साथ क्या बना रहा था, डायरेक्ट रिलेशन। इसीलिए हमारे पास इसका मुनहसर होती है, एरिया पर डिपेंड करती है। उसके बाद हमारे पास है जी वाला थर्ड हमारे पास क्या है, वाइब्रेटिंग जिस्म से फासला। तो ये हमारे पास आप लाउडनेस वाइब्रेटिंग जिस्म के से सुनने वाले के फासले पर मुनहसर होती है। मीन ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन होता है, फासला डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 ऑफ लाउडनेस के। फासला ज़्यादा होगा तो लाउडनेस कम होगी, अगर लाउडनेस ज़्यादा होगी तो हमारे पास फासला कम होगा। तो ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन बना रहा था। इसमें भी आप लोगों ने ये फर्स्ट लाइन लिखनी है। ये हमारे पास था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 8। उसके बाद हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9। साउंड के इंटेंसिटी लेवल के मतलब आप क्या जानते हैं, नेज़ा साउंड के इंटेंसिटी लेवल के यूनिट का नाम बताएं और इसकी तारीफ़ करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि साउंड के इंटेंसिटी लेवल के मतलब हम क्या जानते हैं। ये हमारे पास है इंटेंसिटी लेवल का जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था, पेज नंबर हमारे पास है इसका 26। ये हमने इधर से स्टार्ट करना है जी। इंसानी कान पहले हमने बताना है कि इसके मतलब हम क्या जानते हैं। तो ये हमारे पास है इसका आंसर है इंसानी कान। इधर हमारे पास था 10 की पावर -12 वाट फी मरबा मीटर स्केयर की इंटेंसिटी से लेकर 1 वाट फी मरबा मीटर की इंटेंसिटी तक की साउंड सुन सकता है। मगर ये हमारे पास 1 वाट फी मरबा मीटर 1 वाट फी मरबा मीटर की इंटेंसिटी साउंड कान के लिए तकलीफ़दा होती है। ये हमारे पास क्या होती है, तकलीफ़दा। इधर से लेकर इधर तक आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद काबिल समात और मदब साउंड की इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है, काबिल समात और मदब साउंड की इंटेंसिटी 10 की पावर -12। ये करेक्ट कर ले, हमारे पास 1 नहीं है। इधर हमारे पास क्या 10 की पावर -12 है। 10 की पावर हमारा वाट फी मरबा मीटर, जिसको रेफरेंस इंटेंसिटी के तौर पर जाना जा सकता है, उसे ज़ीरो बेल कहते हैं। इधर तक आप लोगों ने ये लिखना है कि इंटेंसिटी के बारे में हम क्या जान दिया। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद आप लोगों ने इसका बताना है जी। उसके बाद उसने पूछा था हमारे पास कि इसके हमारे पास साउंड की इंटेंसिटी लेवल क्या होता है। हमारे पास दोनों साउंड की लाउडनेस के फ़र्क L-L0 को साउंड की इंटेंसिटी या साउंड के इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। ये आप लोगों ने इसकी ये मसावात भी लिखनी है। साउंड का इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू K log I/I0। ये इधर से लेके इधर तक लिखना है। उसके बाद लास्ट में हमने क्या बताना था, इसका यूनिट। तो यूनिट हमारे पास इसका क्या होता है जी, यूनिट हमारे पास होता है
आमतौर पर बिल साउंड की इंटेंसिटी का बड़ा यूनिट है। साउंड की इंटेंसिटी का यूनिट पूछा उसने, साउंड की इंटेंसिटी का नहीं पूछा, साउंड की इंटेंसिटी का पूछा, तो हमारे पास क्या आएगा, बिल साउंड की इंटेंसिटी का बड़ा यूनिट होता है, जबकि एक छोटा यूनिट जिसे डेसिबल कहते हैं इस्तेमाल किया जाता है। डेसिबल को 1 dB से ज़ाहिर किया जाता है। याद रखें कि 1 डेसिबल 1 बिल 10 डेसिबल के बराबर होता है। इधर तक आप लोगों ने यूनिट लिखना है। तो हमारे पास फर्स्ट आप लोगों ने इधर से लेके इधर तक लिखना है। ये हमारे पास स्टार्ट से लेके क्या जानते हैं इधर तक, उसके बाद हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास इसका आंसर है लास्ट पे इधर से लेके इधर तक। उसके बाद उसने कहा था कि साउंड की इंटेंसिटी की तारीफ़ करें, तो ये हमारे पास इस साउंड की इंटेंसिटी की तारीफ़ आ जाती है। हमारे पास साउंड की इंटेंसिटी की तारीफ़ उसने क्या सवाल किया था, और इसकी तारीफ़ करें। साउंड की इंटेंसिटी के लेवल की मीन और इसकी तारीफ़ करें। साउंड की इंटेंसिटी की तारीफ़ हमने कर दी, ये हमारे पास इसकी तारीफ़ है। दोनों साउंड की लाउडनेस के फ़र्क L - L नोट साउंड के लेवल या साउंड की इंटेंसिटी लेवल कहलाता है। तो ये हमने इस तारीफ़ भी कर दी, उसका यूनिट भी बता दी। ये हमारे पास था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11.9। उसके बाद हमारे पास है 11.10, लाउडनेस का यूनिट क्या है, जो साउंड सुनते हैं या इसकी इंटेंसिटी की हदूद की वजाहत करने के लिए लोगारिथम स्केल क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास बुक के ऊपर नहीं है, इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास इस पायलट के ऊपर हमारे पास इसका आंसर है, ये हमारे पास इसका आंसर है जी। लाउडनेस का यूनिट बिल और डेसिबल होता है। लाउडनेस का यूनिट क्या होता है, बिल और डेसिबल होता है। जो हम साउंड सुनते हैं उसकी इंटेंसिटी की हदूद की वजाहत करते हैं के लिए लोगारिथम स्केल इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अदाद व शुमार के मसाइल को सही और तेज़ी से हल करने के लिए लोगारिथम का अमल बहुत ज़्यादा मुफीद और मुतासर तरीका होता है। तो ये आप लोग इधर से स्क्रीनशॉट ले लें। हमारे पास ये इसका आंसर बुक के ऊपर नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स के पास की बुक नहीं होती, हमारे पास क्लासा नहीं होता, तो वो इधर से कर लें। तो हमारे पास ये था 10.11 का आंसर। तो आज के लिए हमारे पास ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन हम 10 ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये जो हमारे पास बाकी के 9 क्वेश्चन हैं लास्ट वाले, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।